हर काम का ना एक समय होता है। जैसे ही वो समय होता है, वो टाइम होता है, हम वो वाला काम करना शुरू कर देते हैं। यदि समय ना हो, समय की कोई पाबंदी ना हो, तो कोई भी काम शायद हो भी नहीं पाएगा। कभी कभी लगता है कि समय खूब है, काम हो जाएगा हो जाएगा। जब हमें आलस आता है, ऐसी सिचुएशन उस टाइम पर होती है। लेकिन होता क्या है, वो काम भी नहीं होता है, आलस आपका बढ़ता चला जाता है। तो यदि समय की पाबंदी ना हो, समय ना हो और समय की रूपरेखा ना हो, तो हम कोई भी काम कर ही नहीं सकते। चाहे हमारे ऊपर कितनी बड़ी जिम्मेदारी हो, समय की पाबंदी होना बहुत ज़रूरी होता है। हे एवरीवन, वेलकम बैक। हे गाइस, कैसे हो आप सब? होपफुली सब बढ़िया होंगे, खुश होंगे। शाम के बज गए 6 और अब अच्छी खासी ना धूप आती है, अच्छी खासी गर्मी भी है, वो पड़ने लग गई है। तो कपड़े हैं टाइम पे सूखने लग गए हैं। स्पेस इतना नहीं है मेरी बालकनी में, लेकिन अब गर्मी अच्छी खासी है तो कपड़े आराम से 6 सवा 6 तक सूख जाते हैं। तो सबसे पहले तो इन कपड़ों को मैं फोल्ड करके रख दूंगी, क्योंकि कपड़ों को फोल्ड करके नहीं रखूंगी तो बस वैसा ही है, कभी इधर गिरेंगे, कभी उधर गिरेंगे, कभी इधर जाएंगे, कभी उधर जाएंगे। तो सारे काम यदि हम समय देखते हुए, समय को ध्यान में रखते हुए करते हैं ना, तो हमारी काफ़ी जिम्मेदारियाँ ना वो पूरी होती जाती है। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले कपड़ों को फोल्ड करूँगी। और यहाँ पे मैं यथार्थ को बस ट्यूशन छोड़ के आई थी। वैसे आजकल इतना नहीं है मेरा चक्कर लाना ले जाने वाला। होता है ऐसा है कि बच्चे जब बड़े हो जाते हैं ना, तो उनका एक फ्रेंड सर्किल बन जाता है, और फ्रेंड सर्किल बनाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सामाजिकता जब तक बच्चा नहीं सीखता है ना, वो प्रोग्रेस भी नहीं कर सकता है। चाहे मैं कितनी भी जल्दी में हूँ, चाहे मेरे पास टाइम का शॉर्टेज हो, लेकिन मैं कपड़े कभी भी उल्टे सीधे आड़े टेढ़े नहीं समेटती हूँ। ये सीख आपकी मम्मी से आपको मिलती ही मिलती है, और जब आपको ससुराल भी वैसा ही मिल जाता है, जैसा आप मम्मी के घर का छोड़ के आते हैं, माहौल वैसा ही मिल जाता है, साफ़ सुथरा घर रखने का और अपने कामों को अच्छे से मैनेज करके रखने का। तो बस सोने पे सुहागा। फिर तो आपके जो काम के ऊपर अच्छी से पॉलिश हो जाती है और काफ़ी चीज़ें हैं आप सीखते हुए चले जाते हैं। तो यहाँ पे कपड़ों को मैंने अच्छे से फोल्ड कर दिया है, और अभी इनको अच्छे से मुझे अरेंज करना है। जब आपको अच्छे से अरेंज करना रहता है ना मुझे उस टाइम पर, तो मैं उन चीज़ को टाइम देती हूँ, क्योंकि ऐसा रहता है कि इस टाइम पे मैं रखती ना कपड़े, तो मैं हड़बड़ाहट में ऐसे ही उल्टे सीधे रख देती। तो सोच समझ के रखनी है। 3 से 4 अलमारियों के कपड़े हैं, किसी में क्या रखना है, किसी में क्या रखना है, तो सोच समझ के काम करूँगी। तो सबसे पहले तो मैं किचन में आ गई थी डिनर की प्रिपरेशन करने के लिए, क्योंकि यथार्थ जैसे ही क्लासेस से आता है ना, उसको आने के साथ ही बहुत तेज़ वाली भूख लगाती है, और बच्चा जब बढ़ती उम्र का होता है तो उसको भूख लगती ही लगती है। तो यहाँ पे बस मैं बनाऊंगी भिंडी प्याज की सब्जी, साथ में इसमें आलू मिक्स करूंगी, क्योंकि भिंडी प्याज है ना, भिंडी मतलब मेरे पास बहुत कम है और प्याज एक ही था, तो इसमें मैं आलू मिक्स कर दूंगी। तो आलू को मैं चॉप करके उसको काट के अच्छे से वॉश करके झाड़ दिया है पानी से, 3 से 4 पानी उसके निकाल के। और साथ में यहाँ पे बस वो जब तक होते रहेंगे, यहाँ पे मैंने कढ़ाई भी चढ़ा दी है। कढ़ाई में सरसों का तेल ऐड कर दिया है। सरसों का तेल थोड़ा गर्म होगा, इतने में मैंने दाल है वॉश कर दी है, और दाल है कुकर में चढ़ा दूंगी। जब हम आते हैं ना किसी काम को करने के लिए, हम लेडीज़ का क्या रहता है, मतलब 4 हाथ भी होंगे ना तब भी वो कम पड़ने वाले हैं, हम बड़ी फटाफट से वो काम करने वाले हैं। तो बस दाल में मैंने वही पानी और हल्दी नमक और 1 टमाटर डाल के रख दिया है। और यहाँ पे बस तेल गरम हो गया था, जीरा डाल दिया, थोड़ी सी हींग डाल दी इसमें मैंने, और प्याज डाल दिए। प्याज जैसा कि मेरे पास एक ही था तो मैंने एक ही ऐड किया, और इसको तेज आंच पर हम अच्छे से थोड़ी देर फ्राई करेंगे, जिससे कि उसका मॉइस्चर निकल जाए। जैसे थोड़ा सा उसका मॉइस्चर निकला, मैंने यहाँ पे आलू है वो डाल दिए हैं, और इसको भी मैं तेज आंच पे ही रखूँगी और चलाती रहूँगी कंटिन्यू, जिससे कि वो चिपके नहीं। और यहाँ पे मुझे लगा कि जो पानी है उसका आलू का थोड़ा सूख गया है, तो मैंने धीमी आंच कर दी और उसमें हल्दी नमक डाल के ऐड कर दिया है, और इसको हम बस धीमी धीमी आंच पे थोड़ी देर में खुला ही पकने दूंगी, जिससे कि इसका मॉइस्चर अच्छे से निकल जाए। वरना चिपचिपी भिंडी की सब्जी बनती है, किसी को नहीं पसंद आती है, दिखने में भी गंदी दिखती है और खाने में तो बहुत ही गंदी लगती है। तो जैसे ही बस आलू है थोड़ा सा मुझे लगा गल सा गया, मतलब पक गया है थोड़ा सा, मतलब, तो मैंने इसमें भिंडी ऐड कर दी। भिंडी ऐड करने के बाद उसको अच्छे से मिक्स वेल कर दिया, और उसको कवर मैंने कर दिया है ढक्कन से। तो बस धीमी आंच पे होता रहेगा। तो यहाँ पे बस मैं आटा है लगाने के लिए परात निकाली, थोड़ा सा आटा ही था उसके अंदर, मेरी कुंडी के अंदर। तो मैं डीमार्ट से सामान मंगवाया हुआ था मैंने,
तो मैं बस वो वाला आटा है साथ में यूज कर लूँगी। और यहाँ पे सामान रखा है, ये भी मुझे अरेंज करना है, और बर्तन है वो भी अरेंज करने हैं। शाम के वक्त ना मतलब 5 बजे आपके काम काफ़ी शुरू हो जाते हैं। 5 बजे सबसे पहले जैसे चाय पीने का रहता है, उसके बाद काफ़ी काम आपके शुरू हो ही जाते हैं। और यहाँ पे बस मैंने देखा आलू है वो पक गए थे और भिंडी अच्छे से हो गई थी, तो यहाँ पे बस अब ऐड कर देंगे इसमें रेड चिली पाउडर और थोड़ा सा धनिया पाउडर। 5 मिनट तक खुली आंच पे इसको पकाएंगे और ये बहुत ही टेस्टी लाजवाब बिना किसी चिपचिपाहट के अच्छी सी भिंडी प्याज की सब्जी भी सेम ऐसी बनती है। यहाँ पे मैंने बनाई है भिंडी प्याज आलू मिक्स करके सब्जी। और कभी कभी होता है ना आपके पास क्वांटिटी कम होता है तो क्वांटिटी भी बढ़ जाती है और आपकी एक वेरिएशन हो जाता है किसी भी चीज़ में। तो यहाँ पे यथार्थ आ गया था और बाहर से चिल्लाते हुए आया था, मम्मा खाना बना दो। तो बस फटाफट से यथार्थ को खाना दे दूंगी। और उस चक्कर में मैंने तेज आंच पे गैस पे दाल रख दी थी, तो दाल थोड़ा सा पानी उसका निकल गया। तो चलिए उसको तो मैंने बंद कर दिया है, यथार्थ को खाना भी दे दिया है। और मैंने दिया बत्ती भी कर लिए थे, शाम होती है तो दिया बत्ती का वक्त भी हो जाता है 7:15 7:30 के तकरीबन। तो बस यहाँ पे मैंने सारा किचन अच्छे से एक बार साफ़ कर दिया था। इसके दादाजी को भी खाना दे दिया था, सौम्या को भी दे दिया और यथार्थ को भी दे दिया। मैं और इसके पापा भी बाकी हैं। तो यहाँ पे मैंने बर्तन भी वॉश करके रख दिए हैं, थोड़े बहुत मैंने किए हैं, थोड़े बहुत पहले के ही थे। और यहाँ पे जितना भी डीमार्ट का सामान आया हुआ है ना, ये मैं अरेंज कर दूंगी। और डीमार्ट का सामान मैं हर 6-7 दिन चेक करती रहती हूँ कौन सा सामान है वो कम है। और क्योंकि ऐसा होता है कभी कभी डबल ऑर्डर हो जाता है तो फिर वो वेस्टेज होती है किसी भी चीज़ की भी, और आपके साथ ही आपके पैसों की भी बर्बादी होती है। तो यहाँ पे बस मैंने जो जो सामान मंगवाया है उनको मैंने रख दिया है, और जिस डिब्बों में मुझे रिफ़िल करना है उनको मैं रिफ़िल कर दूँगी। तो हम बहुत सी चीज़ें हैं हम लेडीज़ देखते हुए चलती हैं। इतनी सी जगह रहती है किचन में हमारी, लेकिन हम काफ़ी चीज़ों को मैनेज करते हुए चलते हैं। क्योंकि एक चीज़ भी यदि हम नहीं संभालेंगे ना, इसकी तरफ ध्यान नहीं देंगे, तो काफ़ी चीज़ें आपकी ख़राब होती चली जाती है। तो यहाँ पे बस मैंने चीनी वाले डिब्बे में चीनी डाल दी है और नमक वाले डिब्बे में नमक डाल दिया है। कांच की बरनी में रखा मैंने नमक, और जिसमें जैसे सामान रखना है वो मैंने रख दिया है। तो काफ़ी काम मैंने कर लिया था। उसके बाद मुझे मंदिर जाना रहता है और इसके पापा का मैं वेट करती हूँ। जैसे वो आते हैं हम फटाफट से खाना खा लेते हैं, क्योंकि तीनों ने तो खाना खा लिया था। बस अभी मैं आपसे मिल रही हूँ नेक्स्ट डे मॉर्निंग, क्योंकि नेक्स्ट डे मॉर्निंग आज है नवरात्रा, गुड़ी पाड़वा। और महाराष्ट्र में तो बहुत ही बड़ा पर्व मनाया जाता है। और हमारा हिंदू धर्म का जैसे देखा जाए तो चैत्र नवरात्रा से शुरू होता है। हैप्पी न्यू ईयर। तो आप सभी को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। और यहाँ पे बस जो कुंडी है मेरी अच्छे से मैंने वॉश करके रखी थी ना, तो वो सूख गई थी, तो सुबह मैंने इसमें आटा रख दिया है। और आज मैया की जोत लेंगे, दुर्गा मैया की। व्रत मैं नहीं रखती हूँ लेकिन कोशिश करती हूँ मैं जोत ले लूँ। कहते हैं माँ दुर्गा की जोत लेनी ही चाहिए, जिससे आपके अंदर शक्ति आती है। और शक्ति यदि आप आती है ना आपके अंदर, तो आप काफ़ी फैसले हैं आप चुटकियों में ले सकते हैं। तो बस यहाँ पे मैं उनके लिए, मैया जी के लिए हलवा बना रही हूँ। कुछ भी मीठा नहीं था घर पे, ऐसा कि उनको क्या प्रसाद लगाऊं, क्योंकि जोत लेते तो प्रसाद भी चाहिए रहता है। तो हलवा बना लूँगी आटे और सूजी का मिक्स करके, तो अच्छा लगता है। और नवरात्रा आती है ना, तो मेरे मायके में बहुत अच्छे से मेरी मम्मी है जो नवरात्रा स्थापना करती है, बहुत सुंदर करती है और बहुत अच्छे से करती है। बहुत ही मतलब एक पूरा रूम है वहाँ पे। तो यहाँ पे तो बस वही है, शहरों में तो रहने को भी रूम हो जाए, सोने को भी हो जाए, बहुत बड़ी बात होती है। तो वहाँ पे पूरा रूम है, भगवान का मंदिर है पूरा उसके अंदर, और बहुत अच्छे से डेकोरेशन करती है मेरी मम्मी भाभी, और बहुत अच्छे से व्रत रखती हैं वो। तो यहाँ पे बस मैंने भी हलवा है बना ही लिया है, और साथ में जो गोबर के रहते हैं, क्या बोलते हैं, उपले, उसके ऊपर हम जोत लेते हैं। पहले हम कोयले से लेते थे, लेकिन वातावरण को देखते हुए और शुद्धिकरण को देखते हुए गोबर के उपले सबसे बेस्ट रहते हैं। तो यहाँ पे एक साइड में मैंने वो भी रख दिया है, और हलवा है वो भी बस बन गया। उसमें मैंने शुगर ऐड कर दी थी और इलायची वगैरह ऐड कर दी थी। तो बस अब लेंगे हम मैया जी की जोत, और मैया जी की जोत लेने के बाद मुझे आज सारे काम करने हैं, क्योंकि मेरी हाउस हेल्पर है वो नहीं आने वाली है, क्योंकि आज उनका बहुत बड़ा पर्व है, तो उन्होंने छुट्टी ली है। चलिए कोई नहीं, एक दिन मैनेज हो जाएगा काम। तो बस जोत लेने के बाद
मैं लग गई हूँ अपने कामों में जो कि मुझे करने हैं। झाड़ू पोछा बर्तन सारे काम मुझे करने हैं। कपड़े धोने वाले नहीं थी, सोचा नहीं धोऊंगी, लेकिन सोचा कि यदि रोज़ कपड़े वॉश कर ले तो इजी रहता है मैनेज करने में, काम है आपका कंट्रोल में रहता है। तो यहाँ जब हम खुद झाड़ू निकालते हैं ना, बहुत अच्छे से निकालते हैं, हम चारों तरफ ऊपर नीचे से देखते हुए चलते हैं। तो बस झाड़ू निकल गई, उसके बाद मॉपिंग कर दूंगी। और मॉपिंग जब इससे करते हैं बहुत इजीली हो जाता है। और जब झाड़ू हम अच्छे से निकालते हैं ना, मॉपिंग करने में हार्डली मुझे सिर्फ और सिर्फ 5 से 10 मिनट लगे थे। तो यहाँ पे बस मॉपिंग कर लूँगी। और खुद जब कोई काम करते हैं ना, तो उसकी जो फिनिशिंग होती है ना, वो बहुत अच्छी लगती है। क्योंकि अपने हाथों से किया हुआ काम, हमेशा कहती हूँ मैं, बहुत ही सुंदर होता है यदि हम उसको मन से करते, तसल्ली से करते हैं। तो यहाँ पे बस मेरा घर एकदम से क्लीन हो गया था। मैंने बाथरूम में भी अच्छे से पोछा मार दिया था, क्योंकि कपड़े वपड़े वॉश होने के बाद अभी कपड़े हैं, इनको मैं सुखा दूंगी। जैसा कि चैत्र की नवरात्र प्रारंभ है ना, तो हमारे यहाँ ऐसा रहता है कि अच्छे से बालों को वॉश करके ही बैठते हैं और अच्छे से तैयार होके बैठते हैं। इसीलिए मैंने मतलब ये वाला सूट पहना है। बाकी ये वाला सूट काफ़ी वो हो गया था, इसमें मुझे गर्मी भी लग रही थी। और हमारी सोसाइटी में ना नीचे बहुत बढ़िया गुड़ी पड़वा का प्रोग्राम हुआ, काफ़ी इंजॉय कर रहे थे और महाराष्ट्रन जितने भी लोग हैं सब इकट्ठे होके रखे थे। और बस यहाँ पे मैं अपने बर्तनों को वॉश कर लूँगी। और बर्तन वैसे में आज ऐसा ही था, जब खुद को करना रहता है ना, तो जैसे ही थोड़े से भी 5-6 बर्तन हो रहे थे, मैं हैंड टू हैंड उनको कर रही थी। और मुझे आज मेहंदी भी लगवानी है, क्योंकि हमारा जो गणगौर का पर्व है, मतलब हमारे जो सिंजारे हैं ना, वो आएंगे। तो इसीलिए मैं सारे कामों को फटाफट करूँगी। और इवन मैंने रात के डिनर की तैयारी के लिए भी अच्छे से खाना है वो बनाना शुरू कर दिया है। और ज़्यादा क्वांटिटी में बना लूँगी और आमरस बना लूँगी और साथ में पराठे बना के रख दूँगी, जिससे कि बहुत इजी रह जाएगा सबके लिए। और इसके पापा हैं, सबको परोस देंगे। और यहाँ पे बस मैंने गट्टे की कड़ी बना ली, आलू की सब्जी बना ली तरी वाली, आमरस बना के रख दिया। मैं बनाऊंगी पराठे। और बस इसी के साथ मैं रुचिका अपने इस छोटे से वीडियो को यहीं पे एंड करूंगी, इसी उम्मीद, इसी आशा के साथ कि आज का वीडियो भी आपको पसंद आया होगा। यदि पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए। किसी भी पॉइंट पर आपकी जीवन शैली मेरी जीवन शैली से मैच करती है तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं रुचिका मिलती हूँ आपसे न्यू वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, हैप्पी सिंजारा एंड हैप्पी गुड़ी पड़वा एंड हैप्पी न्यू ईयर, बाय बाय।